Assalamu alaikum dear student. Today we will take energy resources. As it is simply stated that जो resource जो है this resource is any useful material. Any useful material. These resources are the useful materials which are used by an organism. है ना, organism इन resource को use करता है. So these resources or we can say जो natural resources जो है these are the components. Natural resources जो हमारे पास available है, these natural resources these are the components of the environment. Components of environment. क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है, इसी तरह हम देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर है या जो लिथोस्फीयर है. तो ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है. तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है. सो इन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं. सो these components of the environment these are useful for supporting our life on this earth or supporting the life of an organism on this particular earth. So in other words we can write as natural resources these are the materials or goods, we can say materials or goods which are provided by our environment. फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो मटेरियल्स या जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, these materials are present in our environment in the form of energy. या इसी तरह हम लैंड देखते हैं, लैंड हमारे पास अवेलेबल है जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है. या इसी तरह मिनरल्स वो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है. फूड, इस तरह हम देखते हैं फॉरेस्ट्स या वाटर, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स अवेलेबल है ना, इसी तरह एनिमल्स. सो दीज रिसोर्सेज जो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड अप बाय द ऑर्गेनिजम्स. इन्हीं को हम यूज़ अप करके फिर अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दीज मटेरियल्स, फ्रॉम दीज रिसोर्सेज. सो नाउ जो एनर्जी है, energy we can simply define it as the ability to do work. Energy it is the ability to do work. So हमें या ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए जिससे वो कोई भी जो वर्क या जो ये जो फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ, सो उसके लिए उसको एनर्जी ज़रूरी चाहिए ऑर्गेनिज्म को. सो दिस एनर्जी इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, और वी कैन से दिस एनर्जी इट इज़ रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फूड. है ना, एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसको एनर्जी चाहिए. सो एक तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से. सो दिस एनर्जी इट इज़ द फंडामेंटल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, टू ऑल
कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी उनको एनर्जी चाहिए, जो उनको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द फूड। बट जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें इसके बगैर एडिशन एनर्जी भी चाहिए। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, we can say the addition energy, जो वो एनर्जी हमें चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? दैट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमंस टू सस्टेन देयर सिविलाइजेशन, हमें अपनी सिविलाइजेशन टू सस्टेन, और सिविलाइजेशन है ना, हमें अपने रहन सहन के लिए भी एडिशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो हमें चाहिए है ना, जो फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू रन द कार्स, हमें कार चलानी है, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि कार जो रन करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए अलग से। इसी तरह हमें अगर इंडस्ट्रीज रन करनी है, वहाँ पर भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होता है टू सस्टेन दियर लाइफ। लेकिन उसके बगैर भी बहुत ऐसे काम हैं जिनके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एडिशन एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टू रन द कार्स, टू रन द इंडस्ट्रीज़, या इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत सारे गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस वेरियस गुड्स और प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म, अगर हमें अपने घरों को कूल रखना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। अगर वार्म रखना है फॉर एग्जांपल इन विंटर्स, तो उस टाइम भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अपने घरों को वार्म रख सकें या कूल रखना है समर सीजन में, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। Therefore we can say that all the energy which is used up by man, जो भी एनर्जी इस मैन को चाहिए, चाहे कोई भी वर्क इसको करना होगा, किसी भी चीज़ के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो दिस मैन originates energy either as in conventional form, or it is also called non-renewable, या तो वो कन्वेंशनल फॉर्म से एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है, और दे कैन ओरिजिनेट इट एज इन नॉन कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, इट्स आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल। सो ये दो सोर्सेज है जहाँ से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज आइदर फ्रॉम द कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल और these renewable source of energy, this non renewable. So इस ऐसे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय मेकिंग द फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें हमें देखना है कि नॉन रिन्यूएबल जो है एनर्जी रिसोर्स जो है वो कौन कौन से हैं, कहाँ से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो फ्लो चार्ट लेंगे है, दिस इज द एनर्जी रिसोर्स, इट मे बी आइदर कन्वेंशनल,
or it is also written as non-renewable or exhaustible. Second, it is non-conventional or unconventional. Non-conventional written as also renewable or inexhaustible. Inexhaustible. Now this conventional और दिस एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल जो ये रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज दैट कांट रेस्टोर देमसेल्व्स. ये फिर से रेस्टोर नहीं हो सकते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज डिमिनिश. ये ख़त्म हो जाते हैं. ये अगर हम इनको वंस दे आर यूज्ड दे कैन डिमिनिश, दे कैन एग्जॉस्ट. सो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, ये हम एक बार यूज़ करके फिर इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं. बट दीज नॉन कन्वेंशनल और वी कैन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, दीज आर द रिसोर्सेज दैट रेस्टोर देमसेल्व्स ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नॉट डिमिनिश. ये नहीं ख़त्म होते हैं, ये फिर से रेस्टोर हो सकते हैं. कुछ ही टाइम के बाद ये फिर से रिन्यू हो सकते हैं. सो दीज रिसोर्सेज जो हैं वो दीज रिसोर्सेज यहाँ से हम एनर्जी जो है वो obtain कर सकते हैं. सो दिस रिन्यूएबल दिस कन्वेंशनल और वी कैन से द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस फर्दर इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल हम लेंगे इसमें कोल. कोल इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. पेट्रोलियम, natural gas, and this biofuels. Not this biofuel, sorry, it is nuclear energy. Nuclear energy. And this non-conventional or renewable or we can say the inexhaustible resources, this further includes solar energy, wind energy, next it is hydro energy, and fourth it is bioenergy or we can say the biofuels. So these are the energy resource. ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेंगे दिस रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. थैंक यू.